अबे चमगादड़ के थन, तू ये बता, पॉडकास्ट तो 1-on-1 होता है ना, बारातों का सीजन है तो मतलब रिपोर्टर्स की भी पूरी बारात बुला रखी है बे तूने, क्यूटी है। किसी ने एक भी फालतू क्वेश्चन किया ना तो निप्पलें फोड़ दूंगा मैं तेरी, हाथ टकले। और स्टैंडिंग पॉडकास्ट कौन कराता है बे? ओ सर जी, आप समझ नहीं रहे, समस्त ब्रह्मांड में क्यूरोसिटी डेंजर लेवल पे आ चुकी है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मेरा जिंजर की शक्ल का साला तो खुदकुशी ही कर लेगा। पार्ट 1 देखने के बाद से बहकी बहकी बातें कर रहा है वो। थोड़ा रहम करो सर जी, हम 26 तक वेट नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा तो हिंट देना पड़ेगा आज के पॉडकास्ट में स्ट्रेंजर थिंग्स की अपकमिंग स्टोरी के बारे में। बेटे, मेरे को सबका सब मालूम है, तुम ही मेरे को नहीं देखते, मैं भी सबको स्पाई करता हूँ। और तेरी खुद की क्यूरोसिटी की इंतहा ये है कि कैशे साफ करने को बोल लो तो अपना कच्छा उतार के धो देता है तू। और एक बात सुन ले, श्री पप्पू सुहागन यानी कि तुम्हारे साले जी ने पिछले 2.5 साल से पूरे 649 का 4 डिवाइस मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है मेरा चोचू। मेरे इस लॉयल कस्टमर के बारे में एक शब्द और बोल रहा ना तो डाउन साइड अप करके पटक दूंगा तेरे को मैं। चलो फटाफट चालू कर। आज मेरे को टुनाइट 8:65 तक 450 वेब सीरीज, 1800 मूवी और 350 बीटीएस रिलीज करने हैं। आप तो दिल पे ले लिए सर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो नेटिफ्लेक्स जी, ये मेरा मतलब है ये मादा लाडला थोड़ी सन की है। हमसे पूछो हम कैसे रेगुलरली झेल रहे हैं इसको। बाय द वे, आई वांना आस्क यू दैट कि फाइनली किल का क्या होगा? दीदी, जैसा चल रहा है ना, मेरे को उसका 27 का डाउट ही लग रहा है। पुरोहित भाई को ही फिर से कप्तान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम घर के बिना जो गंभीरता से विचार किया जाए ना तो कुछ लोगों का और इतना विराट है कि वो रॉ भी खेलने तो हिट ही होते हैं। अरे, एक तो ये गेंद और डंडे का कीड़ा हर किसी के दिमाग में हर टाइम घुसा रहता है। मेरा मतलब है कि मेरा हॉट चॉकलेट गिल लंबी जिंदगी तो जिएगा ना। हाय ने मैं मर जाऊंगा। कितना जूसी लग रहा है वो जवानी की दहलीज पे आके। देखिए, इसलिए मैंने डफर लोगों को बोला था कि लकड़ा जी को बोलो थोड़ा बहुत हुसन चूसने को, गिल चिकने का। मैंने तो सीन भी तैयार कर दिया था विद बैकग्राउंड म्यूजिक, रंग और नूर की सौगात मैं तुझको पेश करूं, लेकिन एन मौके पर राइटर लोगों ने मेरे माइंड को क्लियर कर दिया जी। वैसे देखा जाए तो लकड़ा जी की माइल्ड बॉइल्ड डंडे जैसी शक्ल की वजह से ही मेरा शो इतना उठ रहा है कि मेरे खुद के बाकी कंटेंट को उससे जलन हो रही है। और अब तो हर कोई वेट कर रहा है, वेट मौत का। वो आएगी और सबको घसीट के ले जाएगी, और इस वेटिंग में किसी पिटी जिंदगी जीतते रहेंगे बाकी सारे ओटीटी कई सालों तक। ओके, तो ये लखना की कब्ज वाली टट्टी की शक्ल रखने का सजेशन किसने दिया था आपको? जी लगाइए दीदी, जनावर है वो जनावर। लखना जी बोलिए, उससे लड़ने को टर्मिनेटर की कास्ट को बुलाना पड़ गया है हमें। जी लगाइए आप। वैसे तो मैं अभी के अभी श्री पुत्तन जी का इंटरव्यू लेके आई हूँ, तो भी मैं माफी के साथ अपने शब्द वापस लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि लखना जी से पंगा ना बाबा ना। वैसे ही किले वालों की गिल्लियां तो यहाँ के पोल्यूशन, सर्दी, गर्मी और बरसात पहले से ही बिखेरे पड़े हैं। मैडम जी, ऐसा है कि वैसे तो मैंने भी अभी के अभी वार्नर भाइयों के पूरे अंपायर की डील करी है जी, लेकिन उसका इस मुद्दे से क्या लेना देना है। खौफ का दूसरा नाम लकड़ा है। वैसे आपको बता दूं कि लकड़ा जी का डिजाइन मैंने ही सजेस्ट किया था। दोस्ती में झूठ नहीं बोलते। अरे अरे अरे, मैं रोने लग जाऊंगी। क्या? मैं रोने लग जाऊंगी। बोलो पेंसिल। पेंसिल। रोना धोना हो गया कैंसिल। नेटिफ्लेक्स जी, मैं टीटी न्यूज से। मुझे ये पूछना रहता है कि लखना जी का एक हाथ दूसरे से बड़ा क्यों है? हड्डी नहीं है उसमें। हैं? सच्ची? खाओ मम्मी कसम। हाँ भाई हाँ, हड्डी नहीं है उसमें, इसलिए ग्रेविटी से खिंचते खिंचते लंबा हो गया है। लेकिन हड्डी तो। अबे चुप, फैमिली शो है ये पॉडकास्ट। ये सब बोलने को डार्क में आ तो बताता हूँ मैं तेरे को। अच्छा तो निकलता हूँ मैं अब भाई लोग को। रुको ना नेटिफ्लेक्स जी, अभी जाने की जिद ना करो प्लीज। अब गोलगप्पे की मिट्टी चटनी किलो वाले डंडे से छेद दूंगा मैं तेरा गाड़ा। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए ना। वैसे भी मैं आपसे गुस्सा हूँ। मेरी फेवरेट जेल का पूरी सीरीज का बना बनाया और खिला दिया आपने 5 मिनट के सीन में गिल को। वैसे मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं
है, लेकिन आई फील कि शायद अदृश्य शक्तियां गिल की मदद कर रही हैं। बेटे सुपर हीरो तो लास्ट तक वही रहता है जो पैंट के ऊपर निक्कर पहनता है। जमुनाधर तो बस भक्तिमान बना है। वैसे मैंने बोला था कि भक्तिमान किसी और को बनाते हैं और गिल का नैन मटक्का बाइक डीलर से करा देते हैं। और मैंने खुद रिवीलिंग सीन के लिए गाना लिख के बफर्स को दिया था। सुन के बताइए तो जरा क्या कमी थी इसमें। तो और फरमाइएगा कि मेरी रूह की सर्द आहों को अब भी तेरे इश्क की मरहम का इंतजार है। मेरी रूह की सर्द आहों को अब भी तेरे इश्क की मरहम का इंतजार है। तू दुल्ला है मेरा, मेरे राजा, मुझको तो तुझसे बेइंतहा प्यार है। फिर क्या रिजेक्ट कर दिया इतने धांसू आइडिया को। जाने दीजिए नेटिफ्लेक्स जी, ये तो होता ही है। कुछ आपने उनकी मानी, कुछ उन्होंने अपनी।